हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने नेक्स्ट यूनिट के एमसीक्यू करेंगे जो 2013 से लेकर 2018 तक के पेपर में पूछे गए हैं। इससे पहले हमने इंटेलिजेंस के किए हैं और लर्निंग के हम अभी करेंगे, ठीक है, और मेमोरी के किए हैं। उन सब में मैंने आपको बताया था कि ओवरऑल मतलब टोटल कितने आए थे। मेमोरी के 65 क्वेश्चन पूछे गए थे आपको 2013 से लेके 18 तक, बट जो लर्निंग है इसके 91 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो अब आप एवरेज करके निकाल सकते हो कि एक साल में कितने, कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन तो आ रहे हैं या 6 क्वेश्चन। कभी कभी पेपर में 10 नंबर का लर्निंग का पूछ लेते हैं, कभी 12 या उससे ज़्यादा का भी पूछ रहे हैं, ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं और इससे आपको ये एस्टिमेट लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, और कंक्लूड करके एक ही जगह मिल जाएंगे। जब आप अपना लर्निंग का पूरा चैप्टर कंप्लीट करते हो उसके बाद ये एमसीक्यू आप लगा सकते हो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि द बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल कंडीशनिंग एंड इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग इज़। तो बेसिक डिफरेंस क्या है उसमें, मैकेनिज़्म का है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका, an instrumental response is conditioned only when organism interpret the reinforcement as being controlled by its responses. This view is supported by, तो ये व्यू किसने सपोर्ट किया था आपका, इसका है आपका स्लाइगमैन, ठीक है। इन्होंने और भी बहुत सारे कंसेप्ट दिए हैं। अब जैसे ये 4 आपको दिए हुए हैं, टोलमैन, स्किनर, बेक और स्लाइगमैन, ठीक है। अब आपका क्या इसमें काम बनता है कि आप इनके हर एक के बारे में क्या करो कि इनकी क्या कंट्रीब्यूशन है साइकोलॉजी के रिलेटेड। सोशल साइकोलॉजी के लिए इन्होंने क्या बोला है, इमोशंस के बारे में ये क्या बोलते हैं, या मोटिवेशन के बारे में ये क्या बोलते हैं, क्योंकि जो आपको असर्शन और रीजनिंग पूछते हैं वो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये जो स्लाइंगमैन थे इन्होंने ये भी बोला था कि लर्न हेल्पनेस का भी इन्होंने कंसेप्ट दिया था। इन्होंने और भी बहुत सारे कंसेप्ट दिए हैं। नेक्स्ट आ गया आपका, व्हेन ए चाइल्ड गेट 2 चॉकलेट वंस एवरी वीक फॉर इट्स परफॉर्मेंस इन द क्लास, इट इज़ एन इंस्टेंस ऑफ। अब ये कौन से थे आपको, जो आपने शेड्यूल्स पढ़े होंगे लर्निंग के, फिक्स्ड रेशियो, वेरिएबल रेशियो। तो इधर दिया हुआ है कि 2 चॉकलेट, ठीक है। तो ये क्या आ गई आपकी फिक्स्ड रेशियो है, और कब मिलते थे, वंस एवरी वीक। तो वीक भी फिक्स है, तो इसका क्या आ जाएगा आंसर आपका, इसका आ जाएगा बी, फिक्स्ड रेशियो, फिक्स्ड इंटरवल। अब ये नेक्स्ट आ गया मैच द फॉलोइंग, ठीक है। इसको आप खुद मैच कर लेना। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या है, क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है, पनिशमेंट क्या है, और ओमिशन ट्रेनिंग क्या है। इसमें नया वर्ड क्या है, ओमिशन ट्रेनिंग क्या है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है आपका 21 का ए। नेक्स्ट आ गया अब, वर्बल बिहेवियर दैट इज़ रीइंफोर्स्ड व्हेन समवन एल्स वर्बल रिस्पॉन्स इज़ रिपीटेड वर्बली इज़ कॉल्ड। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इकोइक बिहेवियर। अब इकोइक और आइकॉनिक 2 टाइप्स के बिहेवियर मैंने आपको ये मेमोरी में भी बताए थे। इकोइक क्या होता है और आइकॉनिक क्या होता है। आइकॉनिक होता है आइज़ के रिलेटेड, इकोइक होता है ईयर्स के रिलेटेड, ठीक है। अब आ गया नेक्स्ट, assertion reasoning. Teacher is effective when her student has had good achievement score well in the examination, ठीक है। The teacher does not practice gives corporal punishment to her student, तो ये भी ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, ए। नेक्स्ट आ गया, माई मैनी रिस्पॉन्सेज आर पॉसिबल इन एनी लर्निंग सिचुएशन दैट रिस्पॉन्सेज विच ब्रिंग्स अबाउट द रीइंफोर्समेंट रैपिडली विद least amount of effort is most likely to occur first. If that is blocked, the animal will perform the next shorter route and so on. That is known as, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं हैबिट फैमिली हायरार्की। सॉरी, अब ये जो बाकी हैबिट स्ट्रेंथ क्या है, जनरलाइज्ड हैबिट स्ट्रेंथ क्या है, फ्रस्ट्रेशन ड्राइव स्टिमुलस क्या है, ये आपका काम है कि आप इसको पढ़ो कि ये क्या है। नेक्स्ट आ गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू मैकेनिज्म ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग, ठीक है। तो क्या, अब आपको ऑपरेंट कंडीशनिंग पता होनी चाहिए इसके लिए। तो अगर आपको पता है तो सीधा ही पता लग जाएगा इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्सेज, क्योंकि ये क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है। जो हमारी ऑपरेंट कंडीशनिंग है उसमें वॉलेंट्री रिस्पॉन्स होते हैं। अच्छा, वो क्या होता है, कॉन्सिक्वेंसेस पे हम लर्निंग करते हैं उसमें।
नेक्स्ट आ गया आपका मैच द फॉलोइंग, ठीक है। मैच द फॉलोइंग का मैं आपको सीधा सा ही आंसर बता दूंगी। ऑब्जर्वेशन लर्निंग, कॉग्निटिव मैप, एसोसिएशन ऑफ डिफरेंट स्टिमुलाई, लर्निंग पुल टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो इसका मैंने इधर ही, ये आपको ऐसे भी पता होगा, अब इसका दूसरी साइड था तो इसका मैंने क्लिक नहीं करा हुआ है। ऑब्जर्वेशन लर्निंग किसने दी थी? अल्बर्ट बंडूरा ने दी थी। कॉग्निटिव मैप, अब आ गया पैवलव। पैवलव में क्या दिया था आपका? एसोसिएशन ऑफ डिफरेंट स्टिमुलस, ठीक है। क्योंकि जो इनकी लर्निंग थी, इवॉन पैवलव की जो लर्निंग थी उसमें क्या थी, ये और ऑब्जर्वेशन लर्निंग दोनों क्या थे आपके, कौन से रिस्पॉन्स थे? ये दोनों आपके ये रिस्पॉन्स थे, एसोसिएशन वाले रिस्पॉन्स थे, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्या आ गया आपका? तो इसका क्या आ जाएगा रिस्पॉन्स आपका? मैं इधर लिख देती हूँ, कर लेना इसको। पहले क्या 3, दूसरे क्या 1, फिर आपका 4 और फिर आ गया 2। मैंने इसके आगे भी लिखा हुआ है, ठीक है। फिर आ गया ए पर्सन rattles the box of dog biscuit before giving the biscuit to dog. As the person rattle the box the dog begins to salivate. Thus rattling the box is dash and salivation of dog is a kind of dash. तो जो आपका रैटलिंग ऑफ बॉक्स है वो क्या है आपका? क्लासिकल स्टिमुलस, कंडीशन स्टिमुलस है। और जो आपका डॉग सेलिवेट कर रहा है वो क्या आपका? कंडीशनड रिस्पॉन्स है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया, तो इसका क्या है, टिक लगा देती हूँ ये, ठीक है। नेक्स्ट आ गया इन ऑपरेंट कंडीशनिंग ए शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट दैट रीइंफोर्सेस ए रिस्पॉन्स एट अनप्रिडिक्टेबल टाइम इंटरवल इज़ द केस ऑफ, वो क्या है आपका? वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल। इसको हम एक और भी बोलते हैं, ठीक है। इसके लिए एक और भी वर्ड यूज़ होता है, वो आगे जब आएगा एमसीक्यू में मैं बताती हूँ। लर्निंग रेफर टू द मूड मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर एज ए रिजल्ट ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस, ठीक है। एक्सपीरियंस इज अचीव्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन। तो ये दोनों ठीक हैं, बट ये इसका करेक्ट आंसर नहीं है। तो इसका क्या आएगा? ये दोनों करेक्ट हैं, बट जो असर्शन है वो रीज़न उसका एक्यूरेट नहीं है। इधर दिया हुआ है इसका, तो मतलब इसका ये बी है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका ए पर्सन हैड ए ब्लू कार दैट वाज इन द शॉप मोर देन इट वाज आउट। सिंस then the person could not think of owning a blue or green color car. The person aversion even to green car is an example of, वो किसकी एग्जाम्पल है आपकी? जनरलाइजेशन की। नेक्स्ट आ गया, फिर से आपका ये आ गया मैच द फॉलोइंग। इम्पल्सिव कॉग्निटिव स्टाइल, रिफ्लेक्टिव कॉग्निटिव स्टाइल, डीप प्रोसेसिंग लर्निंग एंड सरफेस प्रोसेसिंग लर्निंग। तो इसका क्या आ गया आपका? सीधा आंसर टिक करूँगी, इसको कर लेना बी, ठीक है। नेक्स्ट आ गया द नॉन स्टिमुलस इलिक्ट द डैश वाइल द अननोन स्टिमुलस इलिक्ट द डैश, ठीक है। इस क्वेश्चन को बड़ी बारी पूछते हैं वो। तो इसका आंसर क्या है आपका? जो नॉन स्टिमुलस है, जो आपके इलिक्ट करता है, वो क्या आ रहा है? द नॉन स्टिमुलस इलिक्ट दी, जो स्टिमुलस हमें पता होता है वो क्या इलिक्ट करता है? हमारा रिस्पॉन्ड बिहेवियर। वाइल द अननोन स्टिमुलस क्या करता है? इलिक्ट हमारा ऑपरेंट बिहेवियर, ठीक है। तो इसका क्या आ गया? डी। अब आ गया एस्केप लर्निंग इन्वॉल्व। जो एस्केप लर्निंग है वो क्या इन्वॉल्व करती है? इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग विद नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होती है, इसलिए हम वो चीज़ करना बंद करते हैं। देयर इज़ ए ग्रेजुअल acceleration of responses just before the provision of reinforcement in a fixed interval schedule. This acceleration referred to as, और वो क्या है आपकी जो acceleration है? The fixed interval, the fixed interval variant, the fixed interval Kappa, this fixed interval Scrallop. तो इसका क्या है? D. अब आ गया when behavior can be emitted इज़ बेसिकली, जब इमिट होता है बिहेवियर तो वो क्या होता है आपका? वो क्या है आपका? एक ए स्पेसिफिक टिपिकल कैपेसिटी, स्पीशीज टिपिकल कैपेसिटी।
अब ये भी पता होना चाहिए कि बिहेवियर इमिट किस में होता है और इलेक्ट किस में होता है। ऑपरेंट में क्या होता है आपका, इमिट होता है, और जो क्लासिकल कंडीशनिंग है उसमें क्या होता है, इलेक्ट होता है। अच्छा, अब फिर से मैच द फॉलोइंग आ गए, ठीक है। अब ये दिया एक्विजिशन, एक्सटिंक्शन, स्पॉन्टेनियस रिकवरी, जनरलाइजेशन। तो इधर क्या दिए हुए हैं ये मैच करने के लिए, और ये दिया है इनका आगे एक्सप्लेनेशन। तो इसका आंसर क्या है, मैच कर लेना ए, ठीक है। नेक्स्ट आ गया, ये भी मैच द फॉलोइंग है, कैली, एरिक्सन, एडलर, यंग, ठीक है। अब देखो ये जो चारों के चारों दिए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो असर्शन रीजनिंग आती है इन लोगों के कंसेप्ट में से ही आती है। तो इन सब ने क्या क्या कंसेप्ट दिए हैं आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, सी। कैली ने क्या दिया आपको, पर्सनल कंस्ट्रक्ट के बारे में भी इन्होंने ही बोला है। एडलर ने क्या दिया है, उसके बाद कार्ल यूंग के कुछ लॉ हैं, और अनीमस का कंसेप्ट दिया है, एरिक्सन की स्टेजेस हैं, ठीक है। ये मतलब इन्होंने बहुत सारे कंसेप्ट दिए हैं। अब जैसे एरिक्सन की आपको लगता होगा सिर्फ थ्योरीज ही हैं, तो सिर्फ थ्योरी नहीं है, इसका और भी बहुत सारा है। अब एक बार गूगल करके देखना कंट्रीब्यूशन ऑफ कैली या एडलर, ठीक है, तो आपको बहुत सारे कंसेप्ट दिखेंगे। और ज़रूरी नहीं है पूरा पूरा कंसेप्ट पढ़ो, अगर थोड़ा भी अगर आपको मतलब हिंट होगा तो ये जो मैच द फॉलोइंग है ये करना आसान हो जाते हैं। पुट द स्टेप्स इन्वॉल्व इन ऑब्जर्वेशन लर्निंग इन सीक्वेंस ऑफ इट्स अकरेंस। ये तो बहुत ईजी है, और ये किसने दी है आपको, एल्बर्ट बंडूरा ने दी है आपको ये ऑब्जर्वेशन लर्निंग। तो इसमें क्या था, सबसे पहले ये तो ऐसे ही पता होना चाहिए क्या है। सबसे पहले क्या है, अटेंशन, फिर रिटेंशन, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, फिर क्या आ गई, मोटिवेशन। तो इसका क्या आ गया, सी। अर्जुन गेट अनॉयड व्हेन हिज मदर नैग्स हिम टू do his homework. When he finally does it, his mother stop nagging. Now he does the homework without any nagging. Here nagging has served as a, तो क्या है इधर ये आपकी नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। अब नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या है, इसकी वीडियोस मैंने डाली हुई हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी इसकी PDF क्वेश्चंस की, और जो इनके रिलेटेड कंसेप्ट हैं उसके आप उधर से देख सकते हो। अच्छा, आफ्टर सेवरल विजिट टू द डॉक्टर फॉर कीमोथेरेपी, अनीता फाइंड दैट शी फाइंड टू फील nauseous just sitting in the waiting room. According to classical conditioning, Anita feel the nausea in the absence of chemotherapy is, तो वो क्या है आपका conditioned response है। अब फिर से मैच द फॉलोइंग आ गए, इनको मैच कर लेना। इसका आंसर है बी, बता देती हूँ, सिंपल ही कंसेप्ट है तो इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं मुझे। अच्छा, मैं ये फिर से मैच द फॉलोइंग आ गए, शेपिंग एंड चेनिंग, लॉ ऑफ इफ़ेक्ट, कॉग्निटिव मैप, मॉडलिंग। तो ये सब कंसेप्ट किस ने दिए हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर है सी, ठीक है। अब देखो जो टॉलमैन है इन्होंने क्या दिया है, बंडूरा ने क्या दिया है, थॉर्नडाइक के क्या, इन्होंने एक ही लॉ दिया हुआ है, लॉ ऑफ इफ़ेक्ट, इनका लॉ ऑफ एक्सरसाइज है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब आ गया, ए पेरेंट डेलिबरेटली इग्नोर ए चाइल्ड टेम्पर टेंट्रम्स इन एन अटेम्प्ट टू डिस्करेज दैम, द पेरेंट स्ट्रेटजी इज़ इन अकॉर्डेंस विद एक्सटेंशन। इग्नोर कर रहे हैं ना वो, इसलिए। अब आ गया असर्शन, चाइल्ड विद लर्निंग डिसेबिलिटी आर अलाउड टू टाइप टेप रिकॉर्डर दियर असेसमेंट, ओमिटिंग हैंड राइटिंग एज ए क्राइटेरिया फॉर इवेल्युएटिंग रिपोर्ट्स, कॉपी इज़ ए वे ऑफ हेल्पिंग चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी। तो ये उन्होंने ठीक बोला, इसका क्या है, ए। अब बंडूरा सोशल लर्निंग थ्योरी हैड दी मेन फोकस ऑन, जो इनकी मेन, इसका क्या मेन फोकस था, मॉरल बिहेवियर। सम फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द इफ़ेक्टिवनेस ऑफ रिवॉर्ड आर, तो वो कौन से फैक्टर हैं आपके, वो आ गया आपका मैग्नीट्यूड ऑफ रिवॉर्ड, रिवॉर्ड डिले एंड नीड, सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन नहीं है। अब आ गया, अच्छा इसमें से ज़्यादा आए थे ये, तभी मैंने पूरे पेज का स्क्रीनशॉट लिया। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रॉब्लम विद द पनिशमेंट, ठीक है। तो कौन कौन सी प्रॉब्लम है, इसका आ गया डी,
इसको पढ़ लेना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका ये वाला, अमंग द फॉलोइंग कंसेप्ट विच आर रिलेटेड टू अल्फ्रेड, देखो अल्फ्रेड एडलर का फिर से पूछा है, अल्फ्रेड एडलर थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। तो इसका क्या आ गया आपका, ओ सॉरी, पर ये पर्सनैलिटी का क्वेश्चन है, मैंने इसमें ऐड कर दिया ये। तो इसमें क्या आ गया इनका, पर ये इनका अलग से किसी में कंसेप्ट नहीं आना था, इसलिए मैंने इसके साथ इसको कंक्लूड करा हुआ है। तो इसका है ऑर्गन इन्फीरियरिटी एंड मस्कुलिन प्रोटेस्ट, ठीक है, तो इसका आंसर है ए। नेक्स्ट आ गया, ए फॉर्म ऑफ कंडीशनिंग इन विच द onset of the conditioned stimulus precede the onset of unconditioned stimulus and the presentation of conditioned and unconditioned stimulus does not overlap। तो वो कौन सी है आपकी जिसमें ओवरलैप नहीं करती है, वो है क्या आपकी ट्रांस, ठीक है। और इसमें कौन रिस्पॉन्सिबल है, हिपोकैम्पस रिस्पॉन्सिबल होता है। कभी कभी अरेंज करने के लिए बोल देते हैं, तो जो सबसे इफ़ेक्टिव होती है वो क्या होती है, डिले होती है। डिले में क्या होता है कि जब तक बेल बज रही है, जब तक खाना नहीं आएगा बेल बजती जाएगी, खाना आ भी जाएगा और फिर क्या होगा, बेल बजना बंद होगी। बट जो ट्रेस है इसमें क्या होता है, इसके बीच में थोड़ा सा गैप आता है, मतलब जो आपकी बेल और फूड है इसमें ओवरलैप नहीं होगा, बट जो आपकी डिले है उसमें ओवरलैप होता है, थोड़ा सा ओवरलैप होता है, इसलिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। नेक्स्ट आ गया पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव पनिशमेंट, नेगेटिव पनिशमेंट। तो इसका क्या आंसर आ, सीधा सा डी बता देती हूँ मैं इसका आंसर, सॉरी। अब आ गया उसके बाद असर्शन रीजनिंग। शेपिंग एंड चेनिंग कैन बी यूज्ड टू इस्टेब्लिश एनी फॉर्म ऑफ बिहेवियर इन एनी ऑर्गेनिज्म। इंस्टिंक्टिव ड्रिफ्ट इज़ ए टेंडेंसी टू रिटर्न टू the type of behavior the organism display under the condition, ठीक है। तो इसका क्या है, पहला फॉल्स है और दूसरा ठीक है, ठीक है। तो मतलब फर्स्ट गलत है और दूसरा ठीक है, ये है आपका गलत और ये है आपका ठीक, ठीक है। नेक्स्ट आ गया, ऑपरेंट कंडीशनिंग एम्फसाइज द स्टूडेंट ऑफ overt observable behavior, environmental conditions and the process which determine behavior. Operant conditioning deals with the function of behavior rather than the structure of personality. It is deterministic theory in which there is no free will। तो इसका आंसर है ए। अब डिटर्मिनिस्टिक थ्योरी क्या होती है, ये आपका काम बनता है, आप सर्च करो। According to Albert Bandura, any behavior produced two set of consequences, दे आर, वो क्या है आपका वो आ गई आपकी सेल्फ इवेल्युएशन एंड एक्सटर्नल आउटकम। तो इसका आंसर है सी। अब नेक्स्ट आ गया, साइलेंट फीचर ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है। साइलेंट फीचर्स क्लासिकल कंडीशनिंग के, सबसे पहले रिस्पॉन्स आर वॉलेंट्री, नहीं, रिस्पॉन्स इनवॉलेंट्री होते हैं क्योंकि ये ऑपरेंट कंडीशनिंग के होते हैं। बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन बाय कॉन्टिग्यूटी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या आ गया आपका, एंटीसीडेंट्स स्टिमुलाई आर इम्पॉर्टेंट इन फॉर्मिंग एसोसिएशन, ये भी ठीक है। नेक्स्ट क्या आ गया आपका, गोल इज़ टू इंक्रीज द रेट ऑफ एन ऑलरेडी अकरिंग रिस्पॉन्स, नहीं, गोल इज़ टू क्रिएट ए न्यू रिस्पॉन्स टू ए स्टिमुलस, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंडीशन रिस्पॉन्स। तो इसका आंसर क्या था, ऐसे बता देती हूँ, ओवरऑल इसका आंसर था ए। अच्छा, नेक्स्ट आ गया असर्शन रीजनिंग। कंडीशनिंग फेल्स टू अकर व्हेन अनकंडीशन स्टिमुलस एंड कंडीशन स्टिमुलस आर पेयर्ड इन ए रैंडम ऑर्डर, ठीक है ये। नेक्स्ट आ गया, कॉग्निटिव प्रोसेस इन्वॉल्व एक्सपेक्टेशन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्लासिकल कंडीशनिंग, तो ये भी ठीक है, इसका आंसर है ए। अकॉर्डिंग टू टॉलमैन द थ्री पार्ट ऑफ लर्निंग दैट वर्क टुगेदर एज जेस्टाल्ट आर, वो कौन से हैं आपके, वो आ गया आपका सिग्निफिकेंस, ठीक है, हैबिट स्ट्रेंथ नहीं है। दूसरा आ गया साइन, और तीसरा क्या आ गया, मीन एंड रिलेशनशिप। ड्राइव स्ट्रेंथ और हैबिट स्ट्रेंथ नहीं है, इसका आंसर है डी। नेक्स्ट आ गया, पार्शियल रीइंफोर्समेंट इज़ कंसीडर्ड बेटर दैन कॉन्टीन्यूअस रीइंफोर्समेंट बिकॉज
द एक्सटेंशन अकर स्लोली, ठीक है। पार्शियल रीइंफोर्समेंट को हम क्या बोलते हैं, और भी इसको क्या बोलते हैं देख लेना। नेक्स्ट आ गया सेल्फ मॉडलिंग मीन्स ए टाइप ऑफ लर्निंग इन विच individual watch themselves behaving in a situational appropriate manner and then show the same behavior later on। तो इसका आंसर 1 ही है। फिर से आ गया आपका ये मैच द फॉलोइंग, इसका मैंने आंसर दे रखा है इधर 4 3 2 1, इसको कर लेना। नेक्स्ट आ गया पैमिलियन इफ़ेक्ट इज़, क्या होता है आपका पैमिलियन इफ़ेक्ट, इसको बहुत बारी पूछा है। पैमिलियन इफ़ेक्ट है और 2 और भी इफ़ेक्ट हैं, प्रीमैक प्रिंसिपल और पैमिलियन इफ़ेक्ट, और एक और इफ़ेक्ट है, अब याद नहीं आ रहा, जब आगे आएगा तो बताती हूँ। ये क्या है आपका, एक्सपेक्टेशन मेड बाय ए स्टूडेंट, एक्सेप्शनल प्रोसेस मेड बाय स्टूडेंट एज ए रिजल्ट, अच्छा एक्सेप्शनल प्रोसेस मेड बाय स्टूडेंट एज ए रिजल्ट ऑफ टीचर एक्सपेक्टेशन। ये क्वेश्चन 2018-19 में भी पूछा था, ठीक है। अब आ गया फिर से मैच द फॉलोइंग आ गया आपका, तो इसका आंसर क्या है, बी, सीधा से बता देती हूँ, मैच कर लेना। अब आ गया इन ऑपरेंट कंडीशनिंग द रैट प्रेसेस द बार्स spontaneously, shaping is a procedure in which reward gradually guide an individual behavior toward a desired goal। तो ये ठीक है, बट पहला वाला गलत है, नेक्स्ट आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट वाइल कंपेयरिंग क्लासिकल एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो इसका सीधा से ही बता देती हूँ, इसका आंसर है बी, ऑपरेंट कंडीशनिंग टेक प्लेस एज ए रिजल्ट ऑफ सम वॉलेंट्री एक्शन वाइल द क्लासिकल कंडीशनिंग टेक विदाउट चॉइस, ठीक है, क्योंकि वो इनवॉलेंट्री होता है ना। अब आ गया आपका ए डिज़ायरेबल बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल कैन बी इफेक्टिवली यूज्ड एज ए रेफरेंस फॉर another less desirable activity, ठीक है। प्रीमैक हैज़ suggested that all responses should be thought of a potentially reinforcer, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है 21। प्रीमैक क्या था ना कि कुछ लेस डिज़ायरेबल जो बिहेवियर है उसको रीइंफोर्स करने के लिए मोर डिज़ायरेबल हम बिहेवियर परफॉर्म करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर एक बच्चा डिनर नहीं करता तो उसको बोलते हैं अगर तुम डिनर करोगे, डिनर के बाद आइसक्रीम मिलेगी, तो उस आइसक्रीम के लिए वो क्या करेगा, खाना भी फिनिश करेगा। तो ये था आपका प्रीमैक प्रिंसिपल, ग्रैंडमा रूल्स भी बोलते हैं इसको हम। फिर आ गया फिर से आपका ये मैच द फॉलोइंग आ गया, इसका मैं सीधा से आंसर बता देती हूँ, इसका आंसर है ए, ठीक है, मैच कर लेना। नेक्स्ट आ गया व्हाट इज़ द रोल ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट टू इंक्रीज द लाइकलीहुड दैट रिस्पॉन्सेज प्रीसीड बोथ विल बी रिपीटेड, ठीक है, यही है। अब आगे के ऑप्शन आप खुद पढ़ लेना, क्योंकि इसमें 91 क्वेश्चन है, अगर मैं सारे ये पढ़ूंगी तो ये 2 घंटे की वीडियो बन जाएगी कोई। एन accused is harassed and tortured until the confession to the crime is an example of negative reinforcement। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में क्या करते हैं हम, कुछ चीज़, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या है, हम कुछ चीज़ देते हैं जिससे बिहेवियर कम हो जाए, और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या है जिसमें से पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है जिसमें हम कुछ, जो रीइंफोर्समेंट है उसमें हम बिहेवियर को स्ट्रेंथ करते हैं, जो पनिशमेंट है उसमें हम क्या करते हैं, डिक्रीज़ करते हैं। तो जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है उसमें हम कुछ ऐसी चीज़ देंगे जिससे बिहेवियर स्ट्रेंथ होगा, और जो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है उसमें हम कुछ चीज़ ले लेंगे जिससे बिहेवियर स्ट्रेंथ होगा, और जो पॉजिटिव पनिशमेंट है उसमें हम कुछ चीज़ देंगे जिससे बिहेवियर कम होगा, और जो नेगेटिव पनिशमेंट है उसमें हम कुछ चीज़ लेंगे जिससे क्या होगा, बिहेवियर कम होगा। तो ओवरऑल जो रीइंफोर्समेंट है उसमें बिहेवियर स्ट्रेंथ ही होगा, और जो पनिशमेंट है उसमें कम ही होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या था आपका 39 का ए। अब आ गया फीलिंग टची और हाइपर सेंसिटिव फॉलोइंग एन अपसेटिंग एक्सप्रेशन इज़ ए फॉर्म ऑफ, किसका फॉर्म है वो आपका, सेंसाइजेशन का, सी पार्ट है इसका आंसर। नेक्स्ट फिर से नहीं, द फॉलोइंग आर फाउंड टू बी सिग्निफिकेंट फैक्टर इन एजुकेशनल अचीवमेंट, ठीक है। अभी आपको ए पेपर में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं,
तो ये क्या है आपका टीचर स्टूडेंट रेशियो, ठीक है। फिर आ गया आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन नहीं है। फिर आ गया रिहर्सल एंड प्रैक्टिस भी है एंड इन्वायरमेंटल स्टिमुलस है, ठीक है। अब इसका आंसर क्या आ गया सी, बट ये तो आ गया, बट इधर इधर से आपको ये भी मतलब इस तरीके से पढ़ना है कि स्टूडेंट और टीचर की रेशियो आजकल कितनी होनी चाहिए, ठीक है। 10:1, 15:1 कि 21:1, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, इस टाइप का क्वेश्चन। नेक्स्ट आ गया आपका विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रीइंफोर्समेंट शेड्यूल्स इन टर्म ऑफ देयर इफेक्टिवनेस इन रिस्पॉन्स रेट एंड रेजिस्टेंस टू एक्सटेंशन ड्यूरिंग लर्निंग बिहेवियर, ठीक है। तो इसका आंसर है डी, वेरिएबल रेशियो, वेरिएबल इंटरवल, फिक्स्ड रेशियो, फिक्स्ड इंटरवल, कॉन्टिन्यूअस रीइंफोर्समेंट शेड्यूल उसके बाद आ गया। अब आ गया ए प्रोसीजर दैट इस्टेब्लिश ए सीक्वेंस ऑफ रिस्पॉन्सेज विच लेड टू रिवॉर्ड फॉलोइंग द फाइनल रिस्पॉन्स एंड देन वर्किंग बैकवर्ड इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, चेनिंग। अब चेनिंग एंड शेपिंग में क्या डिफरेंस है आपको पता होना चाहिए। चेनिंग में हम कब रीइंफोर्समेंट देते हैं और शेपिंग में कब देते हैं। कौन सा ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम हर एक पार्ट के बाद रीइंफोर्समेंट देते हैं और कौन सा ऐसा है जिसमें एंड में मिलती है, ठीक है। ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट आ गया असर्शन रीजनिंग, इस क्वेश्चन पे आ जाओ। क्लासिकल कंडीशनिंग इज़ क्विक when unconditioned stimulus is presented immediately after conditioned stimulus rather than before, ठीक है। According to cognitive perspective, classical conditioning occur because conditioned stimulus provide expectancy about the coming of unconditioned stimulus। इसका आंसर है ए। देखो इससे पहले भी एक हमने क्वेश्चन किया, उधर उन्होंने पूछा था कि क्लासिकल कंडीशनिंग में एक्सपेक्टेशन भी रोल प्ले करती है, तो इधर वही चीज़ आ रही है जिसको उधर अगर जिसने वो पहले का पेपर किया होगा तो उधर इसका ये वाला ठीक हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका in term of efficiency in scanning information which one of the following strategy is considered to be the best, तो वो कौन सी है आपकी, साइमल्टेनियस स्कैनिंग। अब 4 टाइप ऑफ स्कैनिंग है। सक्सेसिव क्या है, फोकस गैम्बलिंग क्या है, ये आपका क्या करती है, रेलेवेंस देखती है कंसेप्ट का। कंजर्वेटिव फोकसिंग क्या है। अब ये चारों कंसेप्ट इंपॉर्टेंट हैं, इनको बहुत बारी पूछ चुके हैं तो इनको भी पढ़ लेना। अब आ गया ऑर्गेनिज्म लर्न टू परफॉर्म रिस्पॉन्सेज दैट प्रोड्यूस पॉजिटिव रीइंफोर्सेस, ठीक है। ये ट्रू है हमारा। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट स्ट्रेंथन रिस्पॉन्सेज दैट परमिट एस्केप फ्रॉम एन अवॉइडेंस ऑफ स्टिमुलस, तो ये नहीं है, तो ये है, ठीक है। अब आ गया शेपिंग इज इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग मीन्स इट इन्वॉल्व reinforcing successive approximation of the final desired behavior। देखो इधर भी शेपिंग के बारे में पूछा है। नेक्स्ट आ गया आपका डिले कंडीशनिंग, ट्रांस कंडीशनिंग, साइमल्टेनियस कंडीशनिंग एंड बैकवर्ड कंडीशनिंग। इसका आंसर है डी, मैं आंसर लगा देती हूँ डी, ठीक है। अब आ गया उसके बाद आपका द रैपिड चेंज इन परफॉर्मेंस एज द साइज ऑफ रीइंफोर्समेंट इज़ वेराइड इज़ कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्पी इफेक्ट, ठीक है। फिर आ गया मैच द फॉलोइंग, इसका है ए। तो इधर कोई बिहेवियर पूछा है आपको, टैक्ट पूछा है क्या होता है। फिर आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इफेक्टिव टीचिंग। लर्निंग में देखो टीचिंग के भी क्वेश्चन आए हैं, तो सबसे पहले क्या करना है, मैच द स्टूडेंट लेवल, स्पेसिफाई लर्निंग गोल्स, एम्फेसाइज सेल्फ कंसेप्ट, सजेस्ट इम्प्रूवमेंट एंड मॉडल प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। फिर आ गया आपका पैमिलियन इफेक्ट इन एजुकेशन सेटिंग सजेस्ट that exceptional process by student as the result of high teacher expectation। इधर भी ये क्वेश्चन पूछा, 2 बारी बिल्कुल सेम क्वेश्चन आ गया और इसको अभी भी पूछते हैं क्वेश्चन को।
नेक्स्ट आ गया आपका ये मैच द फॉलोइंग है, ठीक है। इसका इधर ये कंसेप्ट दिए हैं और इधर इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो इसका आंसर है सी, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड स्टिमुलस जनरलाइजेशन। क्या है, लर्निंग टू रिस्पॉन्स टू वन स्टिमुलस बट नॉट टू अदर स्टिमुलस, ठीक है, ये हमारा ठीक है। लर्निंग टू रिस्पॉन्स टू वन स्टिमुलस बट नॉट टू अदर डिफरेंट स्टिमुलस, ठीक है, ये नहीं है। स्टिमुलस सिमिलर टू द वन यूज्ड ड्यूरिंग कंडीशन आल्सो इलिक्ट द कंडीशनड रिस्पॉन्स, ये भी ठीक है। स्टिमुलस डिफरेंट टू द वन यूज्ड ड्यूरिंग कंडीशनिंग आल्सो इलिक्ट द कंडीशन रिस्पॉन्स, तो ये नहीं है। इसका आंसर क्या है, ए। ये इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन होते हैं, तो जो इनकी स्टेटमेंट है बड़े ध्यान से बैठ के पढ़नी होती है। इस पर चाहे आप 1 या 2 मिनट लगा लो तो आपका कुछ नहीं जाएगा। नेक्स्ट आ गया आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफर competitive advantages to a firm by removing performance deficiency, ठीक है, minimizing accident and damage, ठीक है, making employee stay strong, ठीक है, stay long, meeting employee personal need, तो ये नहीं है। इसका क्या है, 1 2 3। अब आ गया इन Pavlovian conditioning paradigm the strongest and the most rapid condition occur in शॉर्ट डिले कंडीशनिंग। डिले में क्या था आपका, मैंने बताया था सबसे इफ़ेक्टिव वही है जब तक बेल बजती रहेगी, जब तक खाना नहीं आएगा बेल बजना बंद नहीं होगी। तो जैसे ही खाना मिलेगा तो थोड़ी देर के लिए बेल फिर भी बजेगी, तो बेल और जो आपका फूड है उसमें क्या होगी, ओवरलैपिंग होगी। लॉन्ग डिले नहीं होगा कि अगर बड़ी देर के लिए, बट थोड़ा सा होगा। अब आ गया मीनिंगफुलनेस ऑफ वर्बल मटेरियल कैन बी इंडेक्स्ड इन टर्म ऑफ एसोसिएटिव वैल्यू। नेक्स्ट आ गया टीचर नीड टू टीच चिल्ड्रन द यूज़ ऑफ मल्टीपल स्ट्रैटेजीज फाइंडिंग आउट व्हाट वर्क वेल, वेयर एंड when and where. Most teachers are not consciously aware of variety of strategies they can employ while learning, तो दोनों ठीक हैं, तो इसका क्या आ गया, ए। फिर नेक्स्ट आ गया आपका विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज़ करेक्ट इन केस ऑफ स्टेप इन ए गोल सेटिंग प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट, तो इसका क्या है, इसका भी ए ही है, ठीक है। अब देखो इधर भी इन्होंने सीक्वेंस पूछा है। नेक्स्ट आ गया मैच द फॉलोइंग आ गया, तो इसका आंसर बता देती हूँ, इसका आंसर है बी, मैच कर लेना। फिर आ गया आपका ए प्रोसीजर दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द लर्नर इन स्मॉल स्टेप्स गारंटी immediate feedback and allow the learner to determine the pace with which to complete the task, it is called, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम्ड लर्निंग, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया बिहेवियर मॉडिफिकेशन बाय द एप्लीकेशन ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, तो वो क्या है आपका टोकन इकोनॉमी, ठीक है, एंड टाइम आउट, ठीक है। पनिशमेंट और विड्रॉल ऑफ रीइंफोर्समेंट, ये नहीं है। अब आ गया मैच द फॉलोइंग है, फिर से ये मैंने इसका इधर आंसर दिया हुआ आपका 3 1 2 4। अब देखो ये पेज था, इसमें पूरा ही लर्निंग का पूछा, तो आप एस्टिमेट लगा सकते कितने क्वेश्चन आ गए, 1 2 3 4 5, और ये 49 5 6 7 8, मतलब 8 क्वेश्चन एक ही यूनिट, मतलब एक ही पेपर में आ गया, मतलब 60 नंबर का सीधा सीधा लर्निंग का पूछा हुआ है। अब आ गया अकॉर्डिंग टू एडलर ए चाइल्ड बर्थ ऑर्डर इज़ इम्पॉर्टेंट इन शेपिंग हिज और हर पर्सनैलिटी। अब देखो एडलर का मैं तब से बोल रही हूँ, अगर जिसने मतलब अगर किसी बच्चे ने ऐसे पढ़ा होगा तो असर्शन रीजनिंग इसमें से ही आती है, तो ये इनका कंसेप्ट है, ठीक है। और एडलर के बारे में मैंने डाली भी है शायद से वीडियो, क्योंकि इनके बारे में बड़े कंसेप्ट पूछते हैं। देयर आर यूनिक एक्सपीरियंस एसोसिएटेड विद बर्थ ऑर्डर ऑफ एवरी चिल्ड्रन, ठीक है, तो इसका आंसर क्या है आपका ए। पनिशमेंट गिव फ्रिक्वेंटली टू यंगर स्टूडेंट लेड टू, उससे क्या होता है अगर हम यंगर स्टूडेंट को दें, एंगर फेयर एंड वरी। मैच द फॉलोइंग है, इसका सीधा से आंसर बता दीजिए, इसका आंसर है आपका सी।
अब आ गया उसके बाद आपका, उसके बाद ये भी मैच द फॉलोइंग है, इसका भी सीधे से आंसर बता देती हूँ मैं आपको। इसका आंसर है बी, मैच कर लेना। नेक्स्ट आ गया आपका 7 के बाद, इस पेज पे नहीं है, ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म एक्सप्लेन द रीइंफोर्समेंट विच इज़ गिवन ओनली इफ़ ए स्पेसिफिक रिस्पॉन्स इज़ मेड। तो वो कौन सी रीइंफोर्समेंट होती है आपकी? कंटीजेंट रीइंफोर्समेंट। इसको आजकल बड़ा ज़्यादा पूछ रहे हैं कंटीजेंट रीइंफोर्समेंट को। फिर आ गया आपका, इन ए टिपिकल लर्निंग एक्सपेरिमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड एज डिपेंडेंट वेरिएबल। तो कौन कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट हो सकता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्पॉन्सेज, ये भी पहले क्वेश्चन आया था। फिर आ गया लेटेंसी, ठीक है। फिर ट्रायल्स टू एक्सटिंक्शन, रेट ऑफ प्रेजेंटेशन नहीं होगा, तो इसका आंसर है डी। नेक्स्ट आ गया आपका, विच मैथड इज़ यूज्ड फॉर मेमोराइजिंग ए पोइम। तो कौन सा मैथड यूज़ होता है पोइम को मेमोराइज करने के लिए? विच मैथड इज़ यूज्ड टू मेमोराइज ए पोइम। तो ये कौन सा मेथड यूज़ होता है आपका? डिस्ट्रीब्यूटेड प्रैक्टिस। फिर आ गया आपका मैच द फॉलोइंग है, इसका भी मैं सीधा से आंसर बता देती हूँ आपको। 65 का आंसर है सी। देखो इसका भी फिर से पूछा हुआ है, थॉर्नडाइक का भी पहले पूछा था, स्लाइगमैन का भी पहले पूछा था। अब आ गया आपका, मैकेनिस्ट बिहेवियर एनालिसिस आर करेक्टराइज्ड एज, बिहेवियर इज़, इसका मैं आंसर ही बोल देती हूँ, उसको पढ़ लेना। 91 का आ गया आपका आंसर सी। Premack principle based on probability differential hypothesis state that the opportunity to engage in a frequently occurring activity can be used to reinforcement less frequently activity। तो ये हमारा ट्रू है। अकॉर्डिंग टू प्रोबेबिलिटी डिफरेंशियल हाइपोथेसिस रिस्ट्रिक्टेड access to a response make the response reinforcing and excessive access to the response make that the response punishing। तो ये गलत है, तो इसका आंसर है सी। फिर उसके बाद आ गया आपका, उसके बाद आ गया आपका ये, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट फॉर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट फॉर पोलियाना प्रिंसिपल। तो इसके लिए कौन सा करेक्ट है आपका? इसका आंसर है आपका, प्लीजेंट आइटम आर प्रोसीड मोर इफेक्टिवली देन अनप्लीजेंट आइटम, ठीक है। फिर आ गया आपका कि प्लीजेंट आइटम आर प्रोसेस्ड मोर एक्यूरेटली देन अनप्लीजेंट। हाँ, ये था आपका थर्ड कंसेप्ट, पोलियाना प्रिंसिपल, पैमिलियन एंड प्रीमैक। ये 3 प्रिंसिपल हैं, एक जैसे लगते हैं, इनके कंसेप्ट क्लियर कर लेना। नेक्स्ट आ गया, अकॉर्डिंग टू बंडूरा द बिहेवियर इज़ फुली डिटरमाइंड बाय मेंटल इमेज ऑफ द पास्ट, ठीक है। मेंटल इमेज, इंफॉर्मेशन गेन फ्रॉम ऑब्जर्वेशन इज स्टोर्ड सिम्बॉलिकली इन रिटेंशनल प्रोसेस टू मेक इट यूजफुल। तो इसका आंसर क्या है आपका? डी। पहला फॉल्स है और दूसरा ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट फॉर लेटेंट लर्निंग, इसका पूरा कंसेप्ट दिया होगा, ठीक है। 2 पॉइंट्स ये दिए हैं इसके और 2 इधर दिए हैं। इसका आंसर क्या है आपका? सी। सिर्फ 4 गलत है, 1 2 3 इसके करेक्ट है। द इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस फॉलोइंग ए रेस्ट आफ्टर क्यूजेशन ऑफ प्रैक्टिस इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं? रिमेंसी इफेक्ट। नेक्स्ट आ गया, द डिस्ट्रीब्यूटिव इफेक्ट दैट अकर व्हेन ए नोवल स्टिमुलस इज प्रेजेंटेड अलॉन्ग विद एन ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड कंडीशन स्टिमुलस इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं एक्सटर्नल इनहिबिशन। रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म इज एन इंटरेक्शन बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो किसके बीच में इंटरेक्शन है आपकी? पर्सन, हिज बिहेवियर एंड हिज इन्वायरमेंट। ये कंसेप्ट किसने दिया है? पता होना चाहिए, अल्बर्ट बंडूरा ने।
द रैपिड चेंज इन परफॉर्मेंस लेवल एज द साइज ऑफ रीइंफोर्समेंट इज़ वेराइड, उसको हम क्या बोलते हैं, ये पहले भी क्वेश्चन आया है, क्रिस्पी इफेक्ट। इन रिस्पॉन्स टू क्वेश्चन आस्क्ड बाय टीचर, Ayan keep jumping up with a raised hand on his seat till the teacher asked him to get up and answer. He also remained uneasy, which is most appropriate way of dealing with Ayan by the teacher. तो कौन सा most appropriate way? Extension. नेक्स्ट आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैथड यूज इन स्टडिंग वर्बल लर्निंग, कौन कौन से मैथड हैं जो वर्बल लर्निंग के लिए हेल्प करते हैं, वो आ गया आपके सारे के सारे ये, सीरियल लर्निंग, पेयर एसोसिएशन, वर्बल डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, और फ्री रिकॉल। तो ये रहे आपके आंसर जो ये सारे थे, बट इधर 95 तक ही करें ना। अब देखो जो 2018 का उसमें कितने क्वेश्चन आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चन आपको 2018 में पूछे हैं, मतलब 18 नंबर का सीधा से किस में आया हुआ आपको 2018 में। और ये 9 क्वेश्चन आप मतलब उसमें ऐड कर लो, 9 और 91 मतलब पूरे 100 क्वेश्चन 6 सालों में आए हैं इसके, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। और अगर इन क्वेश्चन के रिलेटेड कोई डाउट है तो कमेंट करके बोल सकते हैं, तो मैं उसकी एक्सप्लेनेशन आपको उधर दे सकती हूँ। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और PDF भी मिल जाएगी ये क्वेश्चंस की। थैंक यू।